और हाथी ने माला को तोड़ करके पैरों के नीचे, क्योंकि हाथी को सूंड से तोड़ करके और खेलने का शौक होता है, तो वो माला लेकर के और एक एक फूल करके पैरों के नीचे डाल दी, कुचल दिया। जब पैरों के नीचे जो है फूलों को कुचल दिया तो जो है जानते हो परिणाम क्या हुआ। इंद्र को लक्ष्मी से हीन होना पड़ा। इंद्र के पूरे राज्य को राजा बलि ने छीन लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए। फिर देवताओं को लक्ष्य लेकर के प्रभु ने समुद्र मंथन किया। उसमें से अमृत की जगह जहर निकल आया। तो भगवान भोलेनाथ को बुलाया, हे भगवान, क्योंकि जहर देखो, भगवान हमारे कन्हैया तो माखन मिश्री खाने वाले हैं। और जब जहर निकला समुद्र मंथन से तो ब्रह्मा ने विचार किया इसको कौन पा सकता, तो शंकर जी को बुलाने लगे। बोले निर्बल के प्राण पुकारे रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। निर्बल के प्राण पुकारे रहे, निर्बल के प्राण पुकारे रहे। दीनानाथ हरे, दीनानाथ हरे। ओ दीनानाथ हरे, दीनानाथ हरे। भोलेनाथ सहारा बन जाओ, दीनानाथ सहारा बन जाओ। भोलेनाथ सहारा बन जाओ, दीनानाथ सहारा बन जाओ। मझधार में नैया अटको रही, मझधार में नैया अटक रही। आकर के किनारा बन जाओ। ओ आकर के किनारा बन जाओ। भोलेनाथ सहारा बन जाओ, दीनानाथ सहारा बन जाओ। भोलेनाथ सहारा बन जाओ, दीनानाथ सहारा बन जाओ। सहारा बन जाओ, दीनानाथ सहारा बन जाओ। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। जय। तो वो समुद्र मंथन का जहर निकला तो हमारे भोलेनाथ ने पी लिया। अब अगर भोलेनाथ जहर को पान कहते तो उनके हृदय के अंदर ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। और अगर जो है बाहर भेजते तो बाहर जो है बाहर के देवता नष्ट हो जाते। अब होता क्या, तो हमारे भगवान ने जहर को कंठ में रख लिया। पहले राम लिखा और राम होकर के विश्राम कह दिया तो विश्राम हो गया, तो कंठ नीला हो गया। इसी से हमारे भोलेनाथ का एक नाम है नीलकंठेश्वर। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से अब अमृत की जगह जहर निकल गया। जहर के बाद भोलेनाथ ने पान कर लिया। कामधेनु निकली जो देवताओं ने श्री ऋषियों को दान दे दी। सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई प्रकार के जो है निकले, कई प्रकार की अप्सराएं निकली। लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो लक्ष्मी नारायण की भार्या बनी। अमृत कलश लेकर के धनवंतरी निकले। दैत्य लोग छुड़ा करके अमृत को ले गए तो भगवान ने मोहिनी रूप का धारण कर लिया। अमृत समस्त देवताओं को पिला करके दैत्यों को परास्त कर दिया। शंकर जी उस रूप को देखने के आए और देखते ही रह गए। मेरे कन्हैया, कहने का तात्पर्य है कि कन्हैया रक्षा करता है सबकी, और सेवा कई अपराध हो जाते तो नाम जप अपराध, और भूलना नहीं, सेवा का अपराध भूलना नहीं, बिगड़ जाए बनाना, मेरे गोविंद के नाम को लेना, और गोविंद के नाम से सब कुछ हो जाता है। इसलिए भैया गोविंद का नाम लो, कल्याण हो जाएगा। और प्रहलाद जी के पौत्र बलि महाराज, जो दैत्यों के राजा बनकर के बलि महाराज को परम हंस कहते हैं। 12 भागवतों में बलि का नाम आता है। और बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया बिना लेकुल दिखाए कि गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो बेरंच शंकर सन होई। गुरु बिन भवन धरहि न
होई, जो बिरंच शंकर सम होई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो प्रहलाद जी के पौत्र बलि महाराज और शुक्राचार्य जी उनके गुरु शुक्राचार्य जी से बोले, महाराज ये तो बताओ देवताओं को परास्त करना है, क्या करना पड़ेगा? तो देवताओं को यदि परास्त करना है तो जीवन में 3 बातों को अपनाओ। बोले गौ सेवा करो और गुरु सेवा करो और संत सेवा करो। तो हमारे राजा बलि गौ सेवा करते हैं और गाय सेवा कहते हैं, संत सेवा कहते हैं, ब्राह्मण सेवा कहते हैं। आज कह दिया ब्राह्मणों की सेवा करो, गाय की सेवा करो, भैया ब्राह्मण सेवा करने के लिए तैयार नहीं आदमी। और गौ सेवा तो ऐसा है, आज के समय में गाय इतनी फैल रही भैया, गाय की जो है समस्याएं हो गई, गौशाला बनने के बाद भी जो है बेचारी मारी फैल रही हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा गाय की समस्या, पर ब्राह्मणों को कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये कलयुग का प्रभाव है, जहाँ गौ का अपराध होगा, ब्राह्मणों का अपराध होगा, संत का तिरस्कार होगा, तो भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के आएंगे और कल की रूप में आएंगे भैया। इसलिए याद रखो, जहाँ तक बन जाए संतों का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, गायों का सम्मान करो। एक रोटी गाय के लिए नित्य निकालो। इस प्रकार से गुरु की बात मान करके आज जो है राजा बलि सेवा कर रहे हैं। और सेवा कहते कहते इंद्र का राज चला गया, राजा बलि बन गए। सन्नाटा सा गया। लिखवा दे हो भक्त कौन आत्मा, क्वाचात्मा प्रकृति परा, कस्य के पति पुत्राद्या, मोह ये वही कारणम। अब कश्यप ने समझाया, देवी अदिति के पुत्र देवता, और देवता मारे मारे फिरने लगे और दैत्यों का राज हो गया, राजा बलि का राज हो गया। अब अदिति रोने लगी, क्योंकि माँ को सबसे ज़्यादा पुत्र की पकड़ होती है। जिनके देवता मारे मारे फिर रहे, अदिति को पकड़ हो गई। कश्यप ने समझाया क्या होता जो अपने कर्मों का प्रभाव भोगना पड़ता है। अदिति बोली ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरे पुत्र बुद्धिमान हैं और इसके बाद भी कष्ट झेल रहे हैं। तो ऐसा कोई जो है हमारे यहाँ पुत्र पैदा हो जाए जो हमारे देवताओं का राज्य वापस करा दे। तो कश्यप ने कहा तुम्हें पयोव्रत करना पड़ेगा। तो पयोव्रत किया। इसके प्रभाव से जो है जल्दी तुम्हारे यहाँ ऐसा बालक होगा जो तुम्हारा जो है देवताओं का राज वापस करेगा। तो प्रातः जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, यज्ञेश भगवान की स्तुति कहना। बोले यज्ञेश यज्ञ पोषाच्य तो तीर्थ पाद तीर्थ सभा श्रवण, मंगल नाम धेया आपन्न लोक भजिनो पशमो दध्यात्, सन्नाक देशम भगवान दीननाथा। और भगवान की स्तुति करोगे तो लगता है कि तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर हो जाएगा। भगवान बोले सुनो, अब यहाँ जो है सभी भगवान के पास जुड़ के गए, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरा राजा बलि ने ले लिया। तो यहाँ बलि ने ले लिया तो भगवान सभी देवताओं को समझाते बोले सुनो, अब बलि राजा के ऊपर गुरु की कृपा, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसको बोले मैं भी नहीं जो है, मैं गुरु की कृपा वाले के ऊपर कुछ नहीं कह सकता, मैं भी परास्त हो जाता। इसलिए राजा बलि से लड़ने के लिए जाएंगे, राज मांगने के लिए जाएंगे तो हम भी परास्त हो जाएंगे। इसलिए बोले अब हमको भिक्षा लेकर के तुम्हारा राज वापस करना पड़ेगा। तो बोले जाओ, मैं अदिति के यहाँ और 52 भगवान के रूप में जन्म लेकर के आऊँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस करूँगा। तो लिखा श्रोयणा श्रवणम द्वास्याम महूते अवजित प्रभो, और सर्वे नक्षत्राराध्याश्च केतो जन्म दक्षिणम। आपको बताऊं, भादों का महीना कुछ ज़्यादा अच्छा होता है, बढ़िया होता है, क्योंकि हमारी राधा रानी का जन्म हुआ तो भादों के महीना में। हमारी
राधा रानी ने अवतार लिया तो भादों के महीना में मेरे कन्हैया का अवतार हुआ, तो भादों के महीना में, और बलराम जी ने अवतार लिया तो भादों के महीना में, और जब बावन का अवतार हुआ तो बावन भगवान ने भी भादों के महीना में जन्म लिया। हाँ, इस प्रकार से बामन अवतार प्रकट होते भादों के महीना में केवल राजा ने पारीक्षित ने कथा सुनाई। भादों के महीना में राजा पारीक्षित ने सुखदेव जी को कथा सुनाई भादों के महीना में। और इसलिए आज माता अदिति के महल में भगवान प्रकट हो गए। बोले बावन भगवान की जय। भैया बावन भगवान थोड़ी ही देर में आने वाले हैं और आएंगे, सभी के बीच में आएंगे और सभी लोग भगवान के दर्शन करना, भगवान की झांकी को अपने हृदय में विराजमान करना। और जैसे ही बावन भगवान का जन्म हुआ तो केवल मात्र 52 अंगुल के इतनी प्यारी सुंदर झांकी बावन की, इतना सुंदर प्रभु बावन भगवान का मंगलमय स्वरूप, ऐसी बलहारी प्यारी झांकी, आह छोटे छोटे चरण, छोटा सा मुखारविंद, शंख जैसी ग्रीवा, मुट्ठी भर कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत और टमाटर जैसे गाल, बिम्बा फल जैसे छोटे ओंठ, बटुआ जैसा, ऐसा सुंदर बामन भगवान का स्वरूप। और ऐसे ही सुंदर झांकी बामन भगवान की देवताओं ने देखी, अदिति के घर स्वागत किया। माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई। बृहस्पति जी ने आकर के बामन भगवान प्रभु को जनेऊ धारण कराया। दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र दे दिया, समर्पित कर दिया। और ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल दे दिया कि ये कमंडल है और कमंडल से जलपान करना। तो बावन भगवान के पास एक कमंडल है। सप्तऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित कर दी, खड़ाऊ चरणों में समर्पित की। भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र दे दिया, क्योंकि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये मैया अन्नपूर्णा देवी की कृपा है। और बालकृष्ण प्रभु बामन रूप में प्रकट हो गए। देवताओं ने पूछा कि विधिवत उनको भिक्षा मिली, वो गुरु को समर्पित करने आए। लेकिन गुरु ने कहा छोटी भिक्षा से प्रसन्न नहीं होता, यदि मुझे प्रसन्न करना है तो राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा मांग करके ले आओ। तो भगवान बामन के रूप में जाते। आज राजा बलि अब शुक्राचार्य से बोले गुरुजी से, गुरुजी ये बताओ हमारा ये राज कभी ना जाए, हमसे क्या करना पड़ेगा? और जिसको राज मिल जाए तो विचार करना चाहिए, जिसके पास पैसा बढ़ जाए तो ऐसा विचार करना चाहिए कि हमारा पैसा नष्ट ना हो जाए। तो ये गुरु से सीखा जाता। गुरु जी से बोले गुरुजी ये बताओ क्या करना पड़ेगा? गुरुजी बोले भैया तुमको 100 यज्ञ करना पड़ेंगे। जब तुम्हारे 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे पास रहेगी। लिखा धर्मे न हन्यते व्याधि और धर्मे न हन्यते घ्रा, धर्मे न हन्यते शत्रु यतो धर्मो ततो जया। धर्म रखने वाला है, संसार की रक्षा करने वाला धर्म है, इसलिए आप यज्ञ करो। 99 यज्ञ चल रहा है और 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था। तो जो है देवता लोग अब जो है रोने लगे। आज बलि जो है यज्ञ कर रहे हैं और हमारे भगवान पहुँचे। जैसे ही भगवान जा रहे हैं धीरे धीरे और राजा बलि के यज्ञ में, हाँ 52 भगवान आ जाएं। राजा बलि का 99 यज्ञ चल रहा। शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे, यज्ञ करवाते हैं। स्वागतम ते नमस्तोभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्म ऋषीणां तपा साक्षान् मन्ये त्वदीय पपोधरम। आपका स्वागत कहता हूँ। राजा बलि स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही देखा और देख करके राजा बलि कहते हैं साक्षात आप भगवान हो। और शुक्राचार्य से बोले गुरुजी ये तो बताओ ये कौन आ रहे हैं? और अनेक संत आए, लेकिन ऐसा आज तक मैंने संत नहीं देखा, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं देखा, ये कौन है? हमें लगता है जैसे भगवान हो। तो राजा बलि की श्रद्धा बढ़ती गई। शुक्राचार्य जी बोले हाँ ये भगवान ही हैं। और ऐसा कहा तो बोले हमें लगता है कि हम जो है इन्हें कुछ दे दें। तो बोले गा कांचनम गुणवद धाम मिष्टम तन्नान पे मुक्त वा विप्र कन्याम ग्रामान समोदास
तुर गान गाजान वायस्तता हंतम संप्रतीक्षम। बोले महाराज ये बताओ कि आप जो है बढ़िया सुंदर आसन डाली बावन भगवान के लिए, और आसन देख कर के जैसे भगवान का स्वरूप देखा तो राजा बलि चकित हो गए। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान का स्वरूप, और कहते हैं राजा बलि